नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी वाइज 24। मैं हूं चंद्र प्रकाश केयर। हमारे खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। आरंग क्षेत्र के भंडारपुरी धाम में राजा धर्मगुरु बालक दास की स्मृति में दशहरा के अवसर पर गुरु दर्शन संत समागम मेला का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश भर के हजारों लाखों की संख्या में सतनामी समाज के अनुयायियों ने बाबा गुरु घासीदास के गुरु गद्दे स्थल का दर्शन कर आशीर्वाद लिया। तो वहीं बाबा गुरु घासीदास के छठवें वंशज गुरु बालदास साहेब, गुरु सोमेश बाबा, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब, अखिल भारतीय सतनाम सेना के प्रदेश अध्यक्ष गुरु सौरभ साहेब ने प्रदेश भर से आए लोगों को बग्गी, रथ और घोड़ों में सवार होकर नगर भ्रमण करते लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान सतनाम सेना के कार्यकर्ताओं की अखाड़ा प्रदर्शन ने लोगों में जमकर जोश और उत्साह भर दिया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने गुरु गद्दे स्थल में मत्था टेक कर पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली और सामाजिक समरसता के लिए आशीर्वाद मांगा। भंडारपुरी धाम में गुरु दर्शन और संत समागम मेला में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साहेब, सांसद कमलेश जांगड़े, विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा और अनुज शर्मा सहित सतनामी समाज के अनेक धर्म गुरु तथा अनुयायी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने कहा कि सतनामी समाज की गुरुओं को सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रेरणा स्रोत बताया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान गुरु घासीदास की कर्मभूमि भंडारपुरी धाम को सजाने संवारने के लिए कई कार्यों की घोषणा की। उन्होंने प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले भंडारपुरी मेला के लिए हर साल 20 लाख रुपए और मेला स्थल के विकास के लिए 30 लाख रुपए देने की घोषणा की। हमन 5 साल बरान अभी 1 साल भी नहीं हुए है। बाप मन के सारा मांगला हमन पूरा करवा, मला निराश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जब ये अवसर में आए हैं तो वैसे पिछले बार एक बार आप उनके कार्यक्रम में ही आए रहे आरंग में हॉस्टल के उद्घाटन के अवसर में। तो समय हमारे ट्राइबल मंत्री भी रामविचार नेताम जी भी आए रहे। वो दिन काफी काम के में भी घोषणा करे रहे और उमन भी करीब यहाँ के भंडारपुरी ये धाम के जीर्णोद्धार भर 17 करोड़ के घोषणा करी रहे। वो भी छत्तीसगढ़ सरकार के ही काम है, वो निश्चित रूप से वो काम और हो ही। लेकिन आज के अवसर में मैं घोषणा करत हूँ कि ये जो एकादशी के समय में आपन के ये गुरु दर्शन कार्यक्रम, संत समागम के कार्यक्रम हर साल होते, एक लिए मैं प्रतिवर्ष सरकार की तरफ से 20 लाख रुपया के घोषणा करत हूँ और भंडारपुरी मेला स्थल के विकास के लिए एक लिए मैं 30 लाख रुपया के घोषणा करत हूँ। मुख्यमंत्री साय ने भंडारपुरी में मिनी स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए 10 लाख रुपए और अटल समरसता भवन के प्रथम तल के लिए 20 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि भंडारपुरी के लोगों की सुविधा के लिए आंतरिक मार्गों और सड़कों को बनाने का काम और रायपुर जिले के संडी सेजा भंडार मार्ग के निर्माण को आगामी बजट में शामिल करने का घोषणा भी किया। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने आज भंडारपुरी में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे सनातन धर्म में गुरु का बड़ा महत्व है। छत्तीसगढ़ की सरकार गुरु घासीदास के बताए मन के एक समान के मार्ग पर चल रही है। और भंडारपुरी धाम में हमारे युवा मन के मांग है मिनिस्ट्री डीएम के जीर्णोद्धार हो, एक लिए 10 लाख रुपया के घोषणा करत हो और
रायपुर के संडी ये सेजा भंडार मार्ग का निर्माण ये करीब 20 करोड़ रुपया के लागत है। तो मैं आश्वस्त करत हूँ कि आगामी बजट में एक प्रावधान करके ये कामला भी हमन करवाबो। एक अटल समरसता भवन एक लिए भी मांग हुए है तो कर ले भी मैं 20 लाख रुपया के ऊपर भी मैं घोषणा करत हूँ। और एक और मांग आखिर में हमारे बाबा बालदास जी की तरफ से आए हैं कि ये जो भंडारपुरी ये गांव है कर गली मोहल्ला में कीचड़ उचड़ होते तो कर लिए भी रोड के निर्माण हो तो एक भी काफी लागत है, काफी बड़ा गांव है। तेला भी मैं बजट में शामिल करवा के आने वाला बजट में कभी स्वीकृति के मैं आश्वासन देता हूँ। गुरु बालदास साहब ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज ही के दिन गुरु बालक दास ने राजा की पदवी धारण की और भंडारपुरी को अपना कर्मभूमि के रूप में स्थापित किया था। सतनामी समाज के सभी संत समिति संस्था एक सूत्र में बंधे पूरा समाज एकजुट हो और आगे बढ़े। तो बाबा जी से मैं करबत प्रार्थना करता हूँ कि जितना भी संत समाज मानव समाज यहाँ भंडारपुरी धाम में आए हुए हैं वो सब ना आशीर्वाद प्रदान करें, उनका घर परिवार में सुखी शांति अमन चैन खुशहाली रहे, तरक्की बरकत रहे। इन दुगुनी रात चौगुनी जो तरक्की के बात बोलते इसे आशीर्वाद बनावें ताकि वो आशीर्वाद प्राप्त करके हमेशा होकर आस्था में विश्वास में तरक्की हुए और गर्व महसूस करें कि भी हम सतनामी समाज बाबा घासीदास जी के अनुयायी हैं, मानने वाला हैं। तो ये आप सब बाबा जी के आशीर्वाद मिले। बाबा घासीदास जी के जो 18 दिसंबर गुरु घासीदास जयंती जो पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी सतनामी समाज है हर जगह मनाते हैं। तो मैंने एक प्रस्ताव रखा है माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने और आप सबके बीच में भी इस बात को कहा है कि भी आने वाले 18 दिसंबर को बाबा घासीदास जी की जयंती राष्ट्रीय स्तर पे उनके जो अवतरण भूमि और तपोभूमि है गिरौदपुरी धाम, जहाँ पे बाबा जी की जयंती इस वर्ष आने वाला समय में मनाया जाएगा। उस बात को मैंने व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा की अभी, तो उन्होंने आश्वस्त किया कि भी ज़रूर मैं प्रधानमंत्री जी से इस बात को चर्चा करूंगा, बात करूंगा। मानते हैं कि भी छत्तीसगढ़ जो सरकार बनी वो सतनामी समाज के सपोर्ट से सहयोग से ये सरकार बनी और बाबा घासीदास जी के आशीर्वाद से ये सरकार बनी है। तो ये वो लोग एहसास कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और उसी के तारतम्य में अभी कहा कि भी ये सरकार उनके आशीर्वाद से चल रही है, उनके उपदेशों को आगे बढ़ा रही है और पूरा समाज के लिए पूरा बिना भेदभाव पूरा सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे, ऐसा उन्होंने अभी कहा। और बहुत सारे घोषणाएं भी कि यहाँ पर भंडारपुरी धाम के विकास के लिए, और जिसको घोषणा भी नहीं कर पाए अभी तत्कालिक में, उन्होंने आश्वस्त किया कि भी जो लंबी राशि है उनके लिए मैं बजट में भी प्रावधान रख के उनको पूरा करूंगा ऐसा करके। तो मैं उसके लिए मुख्यमंत्री जी यहाँ आए उनके लिए धन्यवाद करता हूँ। विधायक गुरु खुशवंत साहब ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का साय साय विकास हो रहा है। उन्होंने भंडारपुरी धाम मेला के इतिहास को रेखांकित करते हुए कहा कि राजा बालक दास जी के सम्मान में यह मेला आयोजित होता है। यहाँ धर्म मंच से सतनाम के आदर्श और ज्ञान को बताया जाता है। हमारा परंपरागत सतनामी समाज का गुरु दर्शन एवं संत समागम मेला भंडारपुरी धाम का लगा था, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी मत्था टेकने के लिए आए और प्रातः स्मरणीय गुरु घासीदास बाबा जी, गुरु अमरदास जी, गुरु बालक दास बाबा जी से प्रार्थना किए छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए। और निश्चित ही सतनामी समाज को उन्होंने ये गुरुदर्शन मेला की बहुत बहुत बधाई शुभकामना भी दी और समाज का जो मांग था उसको अक्षरशः उन्होंने पालन किया। और जब उन्होंने गुरुदर्शन किया तो देखा कि मोती महल का निर्माण कहीं ना कहीं अधूरा है, तो उसको देखते हुए उन्होंने यहाँ पर से विश्वास दिलाया कि उसको जल्द से जल्द पूरा जाएगा। पूर्व में भी जब आरंग आए थे तो उन्होंने 17 करोड़ से ऊपर पैसा उन्होंने घोषणा किया हुआ था, जिसको आज और उन्होंने याद दिलाया कि उसको हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। और साथ ही मेला व्यवस्था जो आप देखते हैं कि लाखों की श्रद्धालु लोग यहाँ पर पहुँचते हैं बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए, उन्होंने इस मेला की व्यवस्था के लिए प्रति वर्ष 20 लाख रुपए का उन्होंने अनुदान राशि देने का घोषणा किया। ये इससे समाज बहुत ज़्यादा उत्साहित और बहुत खुश है और बहुत ही आभार व्यक्त कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी। और अनेक विकास कार्यों को और भी करोड़ों रुपए उन्होंने हमारे भंडारपुरी धाम के लिए दिया है, जिसके लिए मैं भी इस विधानसभा का विधायक होने के नाते और सतनामी समाज के धर्मगुरु होने के नाते और समाज की तरफ से विशेष मैं बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
रायपुर जिले के भंडारपुरी में होने वाले प्रतिवर्ष इस मेले में पूरे प्रदेश भर से हजारों लाखों की संख्या में सतनामी समाज सहित सर्वधर्म के समाज के लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार की घोषणा के बाद मेला स्थल आने वाले समय में और भी उम्मीद जताई जा रही है कि जो अनुयायी है उसकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ेगी। कैमरामैन गुलशन ढेड़ी के साथ चमन प्रकाश, CP Voice 24, भंडारपुरी, आरंग। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे हम ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।